चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीब की हत्या करने में। तो ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, तो ये हत्या नहीं है क्या? प्रशासन ही बोल रहा कि 2500 से 3000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है। नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये जो छुपाने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, उससे ये भी पता चला कि ये बुजदिल आदमी। गरीब लोगों को मरवा करके कौन सा पुण्य मिलेगा? इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमने कहा कि इनको हटा दिया जाए, इसका मतलब कि हमने मान लिया कि ये व्यक्ति उस पद के काबिल नहीं है। अब वो अगर वो बेशर्म होकर पद पे बना रहता है तो भी बना रहे, क्या दिक्कत है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। तानाशाहों का एक सेट फॉर्मूला होता है, झूठ को इतनी मजबूती के साथ बार बार बोलो कि वो सच लगने लग जाए, और सच को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दो मानो वो कभी हुआ ही ना हो। यानी जो सच बोला जा रहा है वो ऐसा लगने लगे कि यही बात झूठ बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगदड़ की घटना के बाद कुछ भी ठीक से मैनेज किया हो या ना किया हो, लेकिन इस दलाल मीडिया और इन दो लाइनों को जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। मैं हैरत में हूं कि किसी प्रदेश का मुखिया इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, जहां एक तरफ लोग मारे मारे दौड़ रहे हैं अपने किसी परिजन की डेड बॉडी के लिए, जहां एक बूढ़ी बहन अपने 60 साल के भाई को खो चुकी है, चीख चीख करके कह रही है मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद से वो अभी तक गायब है। आपका शुभ नाम क्या है? वीना वर्मा। कौन खो गए हैं? मेरे भाई यशोवर्धन वर्मा, उनकी उम्र 60 वर्ष है। कब से खोए हैं? 29 मौनी अमावस के दिन। नहीं, हम अभी फिर भी यही हैं, फिर भी यही हैं। हमको लेके जाना है, वो हमारा भाई है छोटा। मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2500 से 3000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण कुंभ में मौजूद हों, उस समय एक सीएम इन सब चीजों को धता बताते हुए न सिर्फ चुनाव प्रचार करने पहुंचता है, बल्कि फिर से कुंभ की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में लग जाता है, मानो ये कोई धार्मिक आयोजन ना हो करके मोदी योगी का निजी प्रोग्राम हो। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिस धर्म को बचाने की ये वकालत करते हैं, उसी धर्म के महामंडलेश्वर एक धर्म गुरु करुणानंद गिरी जी महाराज खुद कह रहे हैं, सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज्यादा दिखाया, उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। नेशन जनमत ने योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल को खंगाला उस घटना के बाद से, यानी कि 29 जनवरी से लेकर के अभी तक जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तकरीबन 57 यानी कि 57 पोस्ट उनके ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। इन 57 पोस्ट में महज 4 पोस्ट ऐसी हैं जो महाकुंभ की भगदड़ से रिलेटिव हैं। मान लेते हैं कि सरकार 30 का जो आंकड़ा दे रही है मृतकों का वो सही है, तो भी 30 लोगों की मौत क्या इतनी सामान्य होती है? क्या आप सब कुछ भूल करके इन 57 पोस्टों में पहली पोस्ट में धमकी लिखते हैं, क्या वाह ना फैलाएं। दूसरा पोस्ट वीडियो जारी करते हैं, उसमें भी धमकाते हैं, क्या वाह ना फैलाएं। और ऐसा जताते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, महज कुछ लोग घायल हुए हैं। जब सुबह से लेकर शाम तक भद्द पिटती है तो मजबूरन शाम को एक वीडियो जारी करते हैं, उसमें आंसू बहाते हैं। अब ये आंसू अभिनय था या सही मैं नहीं कह सकता, लेकिन
उसके बाद की जितने भी पोस्टें हैं उसमें नजर नहीं आता कि एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के 30 लोगों की जान जाने पर दुखी हो रहा हो, क्योंकि उसके बाद केवल एक पोस्ट आती है, 2 तस्वीरें लगाई जाती हैं अस्पताल में पीड़ितों का हाल जानते हुए, लेकिन किसी भी मृतक को लेकर के संवेदना की पोस्ट नजर नहीं आती, मुआवजे की स्पष्ट घोषणा नजर नहीं आती, किसी मृतक के परिजन से मिलते हुए नजर नहीं आते, किसी पीड़ित परिवार से मिलते हुए नजर नहीं आते। यानी कि इस पूरे सच को इस तरीके से इग्नोर कर दिया गया मानो ये कभी कुछ हुआ ही ना हो। और योगी जी अपने सामान्य जीवन में एक राजनीतिक की तरह भाषण देते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए, उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए और बेहद निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ कुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाते हुए देखे जा सकते हैं। हकीकत में ये पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं या साधु सन्यासियों पर नहीं, बल्कि उन पीड़ितों के जख्मों को कुरेदने के लिए की जा रही थी, मानो पुष्प वर्षा न हो करके आसमान से मृतकों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा हो। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जो पहले भी आगाह कर चुके हैं कि योगी जी का प्रशासन व्यवस्थाएं संभालने की बजाय वीआईपी की सेवा में लगा था, और ये बात फिर से साबित हो रही है, वीआईपी कल्चर हावी होता जा रहा है, जो मरे वो भाड़ में जाए। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है, निकम्मा प्रशासन। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, योगी जी और उनके दरबारियों पर यह हमले महज धर्माचार्यों ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी किए हैं। स्पष्ट तौर पर विधायक जी ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी की जांच करवाई जाए, आखिर कुंभ में जो हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं उनका इस्तेमाल हो कहां रहा है। सुन लीजिए। जब तक 1-2 बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में है, उत्तर प्रदेश में गाय कटवाने में, गरीब की हत्या करने में। तो ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ हैं, प्रमुख हैं, उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पहले रिजाइन दे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मुकदमा दर्ज करें। गरीब लोगों को मरवा करके कौन सा पुण्य मिलेगा? इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हालांकि गोदी मीडिया को इन सब मौतों से क्या लेना देना, वो तो फिर से बताने लगा कि मुख्यमंत्री जी 3 बजे से बैठे हैं वॉर रूम में और लगातार पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। अच्छी बात है, प्रदेश का नागरिक होने के नाते मुझे भी इस बात की खुशी है कि यहां का मुख्यमंत्री इतना सजग है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी दुख है कि मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को न डेड बॉडी सौंपी जा रही है, मुआवजा तो दूर की बात है, और जो हजारों लोग लापता हुए हैं उनके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और उनके दरबारियों की शक्ति न सिर्फ दलाल मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी साफ नजर आ रही है। अब उतने वीडियो पोस्ट नजर नहीं आ रहे जितने कल तक आया करते थे। मतलब धीरे धीरे सच के ऊपर झूठ को प्रस्थापित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि महज 30 लोग ही मरे थे, सरकार और उनके दरबारी ही सही थे। बाकी कुंभ में 3 अलग अलग घटनाओं में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की, हजारों लोगों के लापता होने की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो सब झूठे थे, मिथ्या थे, देशद्रोही थे। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिल्कुल सटीक दिमाग लगाया है योगी जी के इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए।
उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है जिसमें उन्होंने एक पोस्टर जारी करते हुए ये व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस पोस्टर में उन्होंने अपील की है, अगर कुंभ में कोई मारा गया है और सरकार मानने से इनकार कर रही है, डेड बॉडी नहीं दे रही है, या कोई गायब है, सरकार खोजने में सहयोग नहीं कर रही, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचना उपलब्ध कराएं। अगर ये मुहिम कामयाब हो जाती है तो योगी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जरूर होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।